हेलो एवरीवन, टिकलेट्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एन एलिप्स ऑफ मेजर एक्सिस 100 mm एंड माइनर एक्सिस 50 mm बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड। आल्सो ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो हमें एलिप्स ड्रॉ करना है उसका मेजर एक्सिस दिया है 100 mm और उसका माइनर एक्सिस दिया है 50 mm। एलिप्स क्या होता है? एलिप्स एक ओवल शेप होता है जिसमें मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होता है। ये देखिए ओवल शेप कहो या एक शेप कहो, और एलिप्स में जो दो एक्सिस होती है उसमें से ये है मेजर एक्सिस और ये है माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और ये मेजर एक्सिस के ऊपर यहाँ पे दो पॉइंट होते हैं। सबसे पहले ये मेजर एक्सिस को हम कहेंगे मेजर एक्सिस ए बी और माइनर एक्सिस सी डी। और जैसा हम कह रहे हैं कि ये जो मेजर एक्सिस है इसके ऊपर दो पॉइंट होते हैं जो कि एलिप्स के सेंटर होते हैं। तो ये है, इधर एक पॉइंट है, इसको हम कहेंगे F1 और इधर एक पॉइंट है, इसको हम कहेंगे F2। ये जो F1 F2 है ये दोनों एलिप्स के सेंटर होते हैं। ये F1 F2 को कहते हैं फोसाई। आप इसको फोसाई ऐसा कह सकते हैं या तो फोकस ऐसा कह सकते हैं। कुछ बुक्स में फोकस दिया है तो कुछ बुक्स में फोसाई दिया है। ये जो एलिप्स है ये एलिप्स ड्रॉ करने के नंबर ऑफ मेथड्स है। उसमें से सबसे पहला मेथड है आर्क ऑफ सर्कल मेथड, देन सेकंड है रेक्टेंगुलर मेथड या कहो ऑब्लॉन्ग मेथड, देन नेक्स्ट है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, देन नेक्स्ट है पैरेललोग्राम मेथड और लास्ट में है डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। ये मेथड्स का यूज करके आप आसानी से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन उसमें से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज करने के लिए कहा है? क्वेश्चन में आर्क ऑफ सर्कल मेथड यूज करने के लिए कहा है। और क्वेश्चन में जैसा लिखा है कि ये जो मेजर एक्सिस है AB इसका लेंथ दिया है 100 mm और ये जो माइनर एक्सिस है CD इसका लेंथ दिया है 50 mm। और एलिप्स ड्रॉ होने के बाद क्वेश्चन में ये भी लिखा है आल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। इट मींस ये एलिप्स के ऊपर हमें कहीं ना कहीं एक पॉइंट लेना है और ये पॉइंट पे हमें ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो चलो फाइनली ये पूरा कैसे ड्रॉ होता है वो देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मेजर एक्सिस बना लिए है। मेजर एक्सिस का लेंथ दिया है 100 mm, तो हमने ये मेजर एक्सिस बनाया है 100 mm और इसका नाम हमने दे दिया दैट इज AB। और अब हमें माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है और जैसा हमने कहा है कि मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस ये जनरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो हम क्या करेंगे, ये मेजर एक्सिस का सबसे पहले सेंटर लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे सेंटर ले लिया है जो कि 50 mm पे आएगा। और अब ये सेंटर पे हमें माइनर एक्सिस के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो ये हम प्रोटेक्टर का यूज करके यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ले लिए है और अब हमें यहाँ पे माइनर एक्सिस ड्रॉ करना है। माइनर एक्सिस का लेंथ दिया है 50 mm और ऐसे में हमें क्या करना है, 50 का हाफ डिस्टेंस हमें ऊपर लेना है और हाफ डिस्टेंस नीचे लेना है। इट मींस 50 का हाफ कितना होगा, 25 mm। तो हमें क्या करना है, 25 mm हमें ऊपर लेना है और 25 mm नीचे लेना है। तो ये आसानी से ड्रॉ हो जाएगा। तो ये देखिए ये हम 25 mm ऊपर नीचे ऐसा हम ये माइनर एक्सिस कंप्लीट कर लेंगे। तो ये माइनर एक्सिस बन गया और अब ये माइनर एक्सिस को हम यहां पे नेमिंग दे देंगे दैट इज CD, ऊपर C और नीचे D। और ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट O, ठीक है। और ड्रॉ करते समय ये मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। डार्क कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको H नंबर का पेंसिल यूज करना है, ठीक है। और फेंट कंस्ट्रक्शन के लिए आपको 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है। अगर आपके पास ये टाइप की पेंसिल्स है तो आप आसानी से डार्क और फेंट कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और ये जैसा हमने कहा कि मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है। और अब हमें यहाँ पे फोकस शो करना है। फोकस कैसे शो करेंगे, तो फोकस शो करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कंपास लेंगे। कंपास में हमें लेंथ लेना है AO का। AO का लेंथ हमें कंपास में लेना है। देखिए AO जो कि मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस है, ये कितना है 50 mm। तो ये AO का डिस्टेंस ये हमने कंपास में ले लिए और अब कंपास का सेंटर हमें C पॉइंट पे रखना है और इधर A के तरफ और इधर B के तरफ ये जो लाइन है उसके ऊपर हमें कट करना है। इट मींस मेजर एक्सिस पे हमें कट करना है। तो ये देखिए कंपास का सेंटर हमने C पे रखे, हमने B की तरफ कट किए और उसी तरह से हमें यहाँ पे A की तरफ भी कट करना है। तो ये हमें फोकस यहाँ पे मिल जाएगा और ये फोकस हमें जो भी मिला है हम इसको नेमिंग दे देंगे एज F1 एंड F2। तो ये है F1
और यहां पे हमें फोकस मिला है दैट इज F2। तो फोकस F1 F2 हमने यहां पे मार्क कर लिया है और अब फोकस मार्क करने के बाद हमें क्या करना है, F1 से लेके O तक ये जो डिस्टेंस है इसको हमें डिवाइड करना है। कितने भी पार्ट में डिवाइड करो, चॉइस आपकी है। जनरली 4 या 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो आप डिवाइड करेंगे ये विदाउट स्केल डिवाइड करेंगे तो भी चलेगा। इट मींस यहां पे जो भी आप डिवाइड करेंगे वो अनइक्वल इंटरवल में रहेंगे तो भी चलेगा, आप रैंडमली कैसे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये हम यहां पे पार्ट्स ले लेंगे 1 2 3 4, इस तरह से हमने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। ये आप अपने मन से ले सकते हैं। यहां पे डिस्टेंस कम ज्यादा हुआ तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रैंडमली लो और सिर्फ आपको एक ही साइड में डिवाइड करना है, इधर आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पार्ट्स है इसको हम नेमिंग दे देंगे 1 2 3 4 और ये 5। तो F1 से लेके O तक ये जो हमने डिवाइड किया है इसका यूज करके अब हमें आर्क ड्रॉ करना है। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं चलो देखते हैं, और यहां पे कितना डिस्टेंस लेना है तो हम यहां पे आपको लिस्ट बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमें A1 का डिस्टेंस लेना है, देन हमें A2 का डिस्टेंस लेना है, देन हमें A3 का डिस्टेंस लेना है, फिर हमें A4 का डिस्टेंस लेना है। ये रहेगा हमारा पार्ट 1, ठीक है, A1 A2 A3 A4। देन इतना होने के बाद हमें B1 का डिस्टेंस लेना है, B2 का डिस्टेंस, देन B3 का डिस्टेंस और लास्ट में B4 का डिस्टेंस। ये रहेगा पार्ट 2। तो ये डिस्टेंसेस का यूज करके आप आसानी से यहां पे आर्क बनाएंगे और फिर जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिलेंगे सभी को ज्वाइन करेंगे तो हमें एलिप्स मिल जाएगा। अब इसका यूज कैसे करना देखिए, हम आपको यहां पे ड्रॉ करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कहा कि हमें A1 का डिस्टेंस लेना है, तो चलो A1 का डिस्टेंस यहां पे लेंगे। A से लेके 1 कंपास में हमें डिस्टेंस लेना है। A यहां पे है, 1 यहां पे है, तो ये हमने A1 का डिस्टेंस यहां कंपास में ले लिए। और अब कंपास का सेंटर कहां रखना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपास का सेंटर हमें F1 पे रखना है, ठीक है, और बाद में F2 पे रखना है। तो पहले हम F1 पे रखेंगे और ये F1 पे रख के हम ऊपर और नीचे ऐसे आर्क बनाएंगे। और ये जो आर्क आप ड्रॉ करेंगे ये आपको फेंट ड्रॉ करना है और इसके लिए 4H नंबर का पेंसिल यूज करना है। तो हमने ये डिस्टेंस A1 का डिस्टेंस F1 पे रख के ऊपर नीचे आर्क बनाए और अब इतना ही डिस्टेंस हमें F2 पे रखना है और ऊपर और नीचे जो है ऐसे आर्क ड्रॉ करना है, बिल्कुल फेंट, ठीक है। तो ये हमने बना लिए F1 और F2 पे रख के। अब A1 के बाद हमें A2 का डिस्टेंस लेना है कंपास में। A से लेके 2 का डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे। देखिए A से 2 का डिस्टेंस कंपास में आ गया और अब फिर से कंपास का सेंटर हमें F1 F2 पे रखना है। तो ये हमने कंपास का सेंटर जो है ये F1 पे रखे, हम ऊपर और नीचे ऐसे आर्क बनाएंगे, ठीक है। और अब इतना ही डिस्टेंस हमें F2 पे रखना है और फिर से ऊपर और नीचे हमें आर्क ड्रॉ करना है। और जैसा हमने कहा कि ये हमें क्या करना है, फेंट ड्रॉ करना है। तो ये हम ऊपर और नीचे ऐसे आर्क बना लिए हैं। ये कौन सा डिस्टेंस है, A2 का डिस्टेंस है। A1 हो गया, A2 हो गया। अब हमें A3 का डिस्टेंस लेना है। A से 3 का डिस्टेंस हम लेंगे, ये हमने A से 3 का डिस्टेंस लिए और अब फिर से कंपास का सेंटर F1 F2 पे रखते हुए हमें कंटिन्यू करना है। ये हमने F1 पे रख के ऊपर और नीचे आर्क बना दिए और अब इतना ही डिस्टेंस हम यहाँ F2 पे रखेंगे और फिर से ऊपर और नीचे ऐसे आर्क बना देंगे। ये जो आर्क आप ड्रॉ कर रहे हैं ये आप ज्यादा बड़े आर्क ड्रॉ मत करो। आपको जितना यहाँ पे आपको पता है कि यहां से एलिप्स जाएगा तो बस आपको ये पार्ट में जो है ऐसे आपको आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है। और आर्क जो है, एक बात आप ध्यान में रखो, जब आप बनाओगे ड्राइंग बुक में तो आर्क ड्रॉ करते समय ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे एक में के ऊपर जो है ऐसे ऐसे आर्क मत बनाओ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है एक में के ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे आर्क बनाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ का जो एलिप्स है वो ऐसे जाएगा तो आपको आर्क जो है इधर अंदर की तरफ लाना है। इधर का जो एलिप्स है वो इसका कर्व ऐसे आएगा तो आपको इस तरह के आर्क ड्रॉ करना है। ये देखिए, ठीक है, ऐसे साइड बाय साइड में ऐसे जा रहे, एक में के ऊपर या एक में के ऐसा नीचे नीचे, इस तरह के आपको आर्क ड्रॉ नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रखो। तो A1 A2 A3 हो गया। अब हमें A4 का डिस्टेंस लेना है। तो चलो A4 का डिस्टेंस हम लेंगे। A से लेके 4 का डिस्टेंस ये हमने कंपास में ले लिए और फिर से कंपास का सेंटर हम कहां रखेंगे, F1 और F2 पे रखेंगे और जो 4th आर्क है वो हम यहां पे ड्रॉ करेंगे। ये हमने F1 पे रख के ऊपर नीचे आर्क बना दिए और अब इतना ही डिस्टेंस हमें F2 पे रख के ऊपर नीचे इस तरह से आर्क ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है पार्ट 1 ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। इट मींस A1 A2 A3 A4 ये डिस्टेंसेस का यूज करके हमने ये इतने आर्क बना लिए हैं और अब हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना है। पार्ट 2 में हमें B1 B2 B3 B4 ये डिस्टेंसेस का यूज करना है और ये जो हमने आर्क बनाया है इसके ऊपर क्रॉस करके हमें क्रॉस सेक्शनल पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप स्टार्टिंग से यहां ध्यान दे रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है हमने F1 से लेके O सिर्फ ये इतना डिस्टेंस यहां पे डिवाइड किया है। हमने इधर
का डिस्टेंस डिवाइड नहीं किया है। नंबर ऑफ बुक्स में देखो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट डिफरेंट दिया है। इसका क्या मतलब है, तो कुछ बुक्स में सिर्फ एक साइड में डिवाइड करके दिया है, तो कुछ बुक्स में इधर भी डिवाइड करा के दिया है, इधर भी डिवाइड करा के दिया है। तो ये पूरा चॉइस आपका है, आप चाहे तो दोनों साइड में डिवाइड कर सकते हैं या तो सिर्फ एक साइड में डिवाइड करके भी पूरा एलिप्स बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो टाइप से आपको जो मेथड यूज करने के लिए कह रहे हैं, आपको वो मेथड का यूज करना चाहिए। तो हमने एक साइड में डिवाइड करके हमने इतना पार्ट कर लिया है, ये पार्ट 1 हो गया और अब पार्ट 2 की बारी। और अब पार्ट 2 में हमें सबसे पहले B1 का डिस्टेंस लेना है। B कहां पे है, देखिए ये इधर B है और ये 1 है, तो ये हम B1 का डिस्टेंस कंपास में लेंगे। तो ये देखिए ये B1 का ये जो इतना बड़ा डिस्टेंस है ये हम यहां कंपास में ले लेंगे। तो ये कंपास में इतना डिस्टेंस आ चुका है। और अब ये जो B1 का डिस्टेंस है, ये B1 का डिस्टेंस कंपास का सेंटर हमें F1 F2 पे रखना है। फिर से कंपास का सेंटर F1 F2 पे रखना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि ये जो भी डिस्टेंस वो लेते हैं, वो डिस्टेंस का कंपास का सेंटर जो है वो A पे रखते हैं या B पे रखते हैं। कंपास का सेंटर A या B पे आपको कभी नहीं रखना है, आपको हमेशा कंपास का सेंटर F1 और F2 पे रख के ही आर्क ड्रॉ करना है। ये बात का आप ध्यान रखो। तो हमने B1 का डिस्टेंस अभी यहां कंपास में ले लिए और अब कंपास का सेंटर हमें F1 पे रखना है। ये देखिए ये हम कंपास का सेंटर F1 पे रखेंगे और F1 पे रख के क्या करना है, जरा ध्यान से सुनिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कंपास का सेंटर F1 पे रख के अपोजिट साइड में क्या कहा, अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट नंबर का जो आपने आर्क बनाए थे ऊपर नीचे, ये आर्क पे आपको कट करना है। ठीक है, फर्स्ट नंबर का आर्क, ये पहला जो आपने आर्क बनाए थे उस पे, तो ये हमने कंपास का सेंटर F1 पे रखे और फर्स्ट नंबर वाला जो आर्क बनाए थे उसके ऊपर हम ये कट कर रहे हैं। तो ये यहां पे ऐसे कट हो जाएगा, ऊपर भी और ये नीचे भी। तो ये B1 का डिस्टेंस हमने कंपास का सेंटर F1 पे रख के यहां पे फर्स्ट आर्क पे हमने ऊपर नीचे कट किए। अब हमें इतना ही डिस्टेंस F2 पे रखना है, कंपास का सेंटर अब हमें F2 पे रखना है। तो ये देखिए हमने कंपास का सेंटर F2 पे रखे और अपोजिट साइड में देखिए, अपोजिट साइड में ये जो फर्स्ट आर्क है, ये देखिए ये जो फर्स्ट आर्क है अपोजिट साइड में, यहां पे इसके ऊपर कट करना है। कंपास का सेंटर हमें F2 के ऊपर रखना है। तो ये देखिए हम कंपास का सेंटर F2 पे रखेंगे और यहां पे हम ये कट करेंगे। तो ये हमने B1 डिस्टेंस का यूज करके कंपास का सेंटर F1 और F2 पे रख के हमने अपोजिट साइड में फर्स्ट आर्क के ऊपर कट किए। और आप एक बात फिर से सुनो कि हमेशा डिस्टेंस जो भी आप लेंगे, कंपास का सेंटर आपको F1 और F2 पे ही रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है F1 F2 के ऊपर कंपास का सेंटर नहीं रखते हैं और फिर वो गलती करते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान में रखो कंपास का सेंटर आपको फोकस के ऊपर ही रखना है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कंपास में B2 का डिस्टेंस लेंगे। B2 का डिस्टेंस ये देखिए, B2 हमें कंपास में यहां पे लेना है। तो ये हमने कंपास में, ये देखिए ये हमने कंपास में B2 का डिस्टेंस यहां पे ले लिए और अब कंपास का सेंटर फिर से यहां पे F1 पे रखेंगे। F1 में रखेंगे कंपास का सेंटर और अपोजिट साइड में जो सेकंड आर्क है ऊपर नीचे, सेकंड आर्क के ऊपर हमें कट करना है। देखिए हमने कट कर दिए, सेकंड आर्क के ऊपर हमने अपोजिट साइड में कट कर दिए। B2 का डिस्टेंस अब हम कंपास का सेंटर F2 पे रखेंगे और अपोजिट साइड में सेकंड जो आर्क है, सेकंड आर्क के ऊपर हमें कट करना है अपोजिट साइड में, ऊपर भी और नीचे भी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है अपोजिट साइड में। तो ये हमने कर लिए और अब कंपास का सेंटर अब हमें क्या B3 का डिस्टेंस लेना है। B1 B2 के बाद अब हमें B3 का डिस्टेंस लेना है। तो ये हमने B3 का डिस्टेंस ले लिए है और अब फिर से कंपास का सेंटर F1 पे रखो और अपोजिट साइड में जो थर्ड आर्क है ऊपर नीचे उसके ऊपर कट करो। थर्ड आर्क के ऊपर हमें कट करना है, ये देखिए। और अब उतना ही B3 का डिस्टेंस कंपास का सेंटर हमें F2 पे रखना है और F2 पे रख के अपोजिट साइड में थर्ड आर्क के ऊपर हमें कट करना है। तो ये कंपास का सेंटर F2 पे रख के अपोजिट साइड में थर्ड आर्क के ऊपर हमने कट कर लिया है। और अब उसी तरह से B4 का डिस्टेंस, B से 4 का डिस्टेंस हमें कंपास में लेना है। तो ये देखिए B से 4 का डिस्टेंस हमने कंपास में ले लिए और अब कंपास का सेंटर हमें F1 पे रखना है और अपोजिट साइड में जो फोर्थ आर्क है, फोर्थ आर्क के ऊपर हमें ऊपर नीचे कट करना है और उतना ही डिस्टेंस कंपास का सेंटर F2 पे रखे, अपोजिट साइड में फोर्थ आर्क के ऊपर हमने कट कर दिए। तो ये देखिए फाइनली पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो हमने डिस्टेंसेस आपको कहा था, ये डिस्टेंसेस का यूज करके हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स निकाल लिए हैं। और अब बस हमें एक ही काम करना है कि ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये सभी पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है और ज्वाइन करते हुए जो हमें कर्व मिलेगा वही होगा एलिप्स।
तो ये देखिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करके हमने यहाँ पे एलिप्स बना लिए हैं। ये बहुत अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये हमने पूरा फ्री हैंड बनाया है, लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो आप फ्रेंच कर्व का यूज कर सकते हैं। फ्रेंच कर्व का यूज करके जब आप बनाएंगे तो काफी स्मूथ और काफी अच्छा आएगा। ये फ्री हैंड होने की वजह से यहां थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया, ओके। लेकिन फाइनली ये एलिप्स तो बन गया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि ऑल्सो ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो चलो अब हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एक बात हम यहां बताना भूल गए कि ये जो एलिप्स हमने ड्रॉ किए हैं, ये एलिप्स आप जब ड्राइंग बुक में ड्रॉ करेंगे तो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। इट मींस आपको H नंबर के पेंसिल से ड्रॉ करना है। एलिप्स जो है वो डार्क होना, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस सेमी डार्क होना और रिमेनिंग जो भी कंस्ट्रक्शन है वो फेंट होना। इट मींस ये जो आर्क वगैरह हमने यहां रेड कलर के पेन से जो बनाया है वो आपको फेंट ड्रॉ करना है 4H नंबर के पेंसिल से। और लास्ट में हम डायमेंशन वगैरह शो करेंगे, वो आपको सेमी डार्क शो करना है। लेकिन पहले हमें यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो चलो टेंजेंट यहां पे ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट कहां पे ड्रॉ करना है, तो क्वेश्चन में लिखा है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो। तो चलो हम यहां कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। तो ये हमने यहां पे चलो ये हमने यहां पे एक पॉइंट ले लिए। ये देखिए ये हमने पॉइंट ले लिए। ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट M। ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, हमने इसको पॉइंट M कहा। और अब जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है, अब आपको क्या करना है, वो पॉइंट से आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है फोकस की तरफ। एक है फोकस F1 और दूसरा है फोकस F2। तो आपको क्या करना है, फोकस F1 और F2 की तरफ आपको दो लाइंस ड्रॉ करना है और ये आप फेंट बनाएंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट M पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। वैसे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स में कितने डिस्टेंस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है वो दिया होता है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा है कि एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो ये हमने कहीं पे भी एक पॉइंट ले लिए, जहां आपका मन करे वहां आप पॉइंट लेके यहां पे टेंजेंट और नॉर्मल बना सकते हैं। तो जो पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना है वो पॉइंट आपको फोकस F1 और F2 से ज्वाइन करना होता है। तो ये हमने यहां ज्वाइन कर लिए। और अब यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एंगल बाइसेक्टर लेंगे। एंगल बाइसेक्टर मतलब क्या है, तो ये देखिए ये जो F1 M और F2 इनके बीच में, ये देखिए इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है वो हमें नहीं पता। इनके बीच में हमें एंगल मेजर करना पड़ेगा और एंगल मेजर करने के लिए आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हैं। बाय यूजिंग प्रोटेक्टर आप एंगल यहां पे मेजर कर सकते हैं और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए प्रोटेक्टर का नहीं, हम यहां पे कंपास का यूज करेंगे और यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो चलो देखते हैं यहां पे एंगल बाइसेक्टर कैसे होगा। तो एंगल बाइसेक्टर लेना बहुत जरूरी है, एंगल बाइसेक्टर ही हमारा नॉर्मल होता है। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए हम यहां पे कंपास लेंगे। कंपास में कुछ भी डिस्टेंस ले लो जो आपका मन करे। तो ये हमने कंपास में कुछ भी डिस्टेंस ले लिए। कंपास का सेंटर अब आपको ये M पॉइंट पे रखना है। कहां पे, M पॉइंट पे रखना है। और ये जो F1 और F2 की तरफ आपने जो लाइन बनाया है वो लाइन पे आपको कट करना है। तो ये कंपास में हमने कुछ भी डिस्टेंस ले लिए, जो आपका मन करे वो डिस्टेंस लो। कंपास का सेंटर M पे रखो और ये F2 की तरफ वाली जो लाइन है उसके ऊपर ये हमने यहां कट कर दिए। देखो यहां पे कट गया। इतना ही डिस्टेंस हमें F1 के तरफ वाली जो लाइन है उसके ऊपर भी कट करना है। तो ये हमने यहां पे कट कर दिए F1, ये देखिए यहां पे हमने कट कर दिए। चलो एक काम करते हैं, यहां पे जहां कटा था हम यहां पे नेमिंग दे देंगे। तो यहां पे हम कहेंगे पॉइंट P और यहां पे कटा था तो हम इसको कहेंगे पॉइंट Q। और अब हमें क्या करना है, कंपास में ये जो हमने डिस्टेंस लिया है, कंपास में ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कंपास का सेंटर हम P पे रखेंगे और Q पे रखेंगे और यहां पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो ये हमने कंपास में कुछ डिस्टेंस ले लिए, कंपास का सेंटर हमने Q पे रखे और यहां पे एक आर्क बना देंगे। तो ये हमने एक आर्क बना दिए कंपास का सेंटर Q पे रख के। और अब कंपास का सेंटर P पे रखो, उतना ही डिस्टेंस। और ये जो आपने आर्क बनाए थे ये आर्क पे आपको कट करना है। तो ये आर्क पे हमने कट कर दिए। ये देखिए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। और आपको क्या करना है, ये पॉइंट M से ज्वाइन करना है। तो ये पॉइंट हम पॉइंट M से अगर ज्वाइन करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्मल। तो ये देखिए ये हमने पॉइंट M से ज्वाइन कर दिए, ये हो गया नॉर्मल। और अब ये नॉर्मल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, वो हो जाएगा टेंजेंट। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए अब आपको प्रोटेक्टर का यूज करना है। तो ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए और अब ये जो प्रोटेक्टर का सेंटर है ये आपको M पॉइंट पे रखना है और इसका जो 0 डिग्री का एंगल है वो ये नॉर्मल के ऊपर सेट करना है। इट मींस ये एंगल बाइसेक्टर पे आपको सेट करना है। तो ये देखिए ये हमने प्रोटेक्टर यहां पे इस तरह से रखे और यहां पे 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे और यहां पे एक लाइन बना देंगे, वही हो जाएगा हमारा टेंजेंट। तो चलो यहां पे लाइन बना देते हैं।
तो फाइनली टेंजेंट और नॉर्मल हमने यहां पूरी तरह से शो कर लिया है। टेंजेंट के ऊपर हमने लिख दिया है टेंजेंट, नॉर्मल के ऊपर हमने लिख दिया है नॉर्मल, और ये जो टेंजेंट है हमने इसको एरो भी दे दिया है। कुछ बुक्स में एरो दिया है तो कुछ बुक्स में एरो नहीं दिया है। अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर आपको एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको इस तरह से एरो देना है, और अगर नहीं देने के लिए कह रहे हैं तो आपको एरो शो नहीं करना है, सिर्फ आपको टेंजेंट एज अ सिंगल लाइन शो करना है। और सॉल्यूशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। देखो हमने यहां पे डायमेंशन भी दे दिया है, मेजर एक्सिस 100 mm का और माइनर एक्सिस 50 mm का। क्वेश्चन में जो कुछ भी लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने ये पूरा सॉल्यूशन यहां बना दिए है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा मेथड आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको अपने ड्राइंग बुक में याद से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। ये था एलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम। इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स से जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपने अगर अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।